इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। ये अपने मानने वालों को मकारिम अखलाक और हुस्न माशरत की ऐसी तालीमात देता है कि अगर उस पर पूरा पूरा अमल किया जाए तो माशरा उख़्वत व महब्बत और अमन व सुकून का गहवारा बन जाए। और अगर कहीं मामला इसके उल्टा नजर आए, जैसे कि आपस में रंजिशें और कुदरतें हों, दिल बुग़्ज़ और कीना से भरे हों, घरों में लड़ाई झगड़े और शहरों में दंगा फसाद का माहौल हो, तो इसका साफ मतलब यह है कि हम दीन इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। आज हम अपने घरों को या इर्द गिर्द के माहौल को देखें तो आम तौर पर झगड़ों की या तनाव की फिजा किसी न किसी सूरत में मौजूद नजर आती है। और घरों में हो रहे आपस के झगड़े हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम उसी दीन के पैरोकार हैं जो इन्नमल मुअमिनूना इख्वा की तालीम देता है। क्या हम उसी दीन के दाई हैं जो ये कहता है कि तमाम मुसलमान एक जसद के मानिंद है, अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरा भी उस तकलीफ को महसूस करता है। इन्हीं घरेलू झगड़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने YouTube चैनल MD सलाहुद्दीन रहमानी पे एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है घरेलू झगड़ों से निजात। इस प्रोग्राम को हमने 7 हिस्सों में बांटा है। पहले नंबर पर हमने बच्चों के झगड़े को रखा है, और दूसरे नंबर पर बड़ों के झगड़े, और तीसरे नंबर पर घर के झगड़े, अज़वाजी जिंदगी के झगड़े, सास और बहू के झगड़े, मियाँ और बीवी के झगड़े, और सबसे लास्ट में हमने पड़ोसी और पड़ोसी के झगड़े को रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि वह मौका महल के मुताबिक सही बातें आप तक पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। और आप देखने वालों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम की एपिसोड में बताई हुई बातों को याद कर लें और दिल में ये नीयत लेकर देखें कि हमें ऐसी जिंदगी हासिल करनी है जिसमें झगड़ा फसाद नाम की कोई चीज नहीं होगी। जब हमारा ये जहन बनेगा, जब हमारा और आपका ये जहन बनेगा, तो कल आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेंगे। तो चलिए हम अपने इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड की तरफ चलते हैं, जो है बच्चों के झगड़े। आप सबका हमारे इस प्रोग्राम घरेलू झगड़ों से निजात के पहले एपिसोड में स्वागत है। आपने इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देख लिया है, तो आइए अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपने माशरती जिंदगी के बारे में जानेंगे। हम में से हर आदमी फितरी तौर पर मिलजुल कर रहने का आदी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया और महसूस करने के लिए दिल अता किया। तो जज्बात और एहसासात रखने वाला इंसान अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप सोचिए ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि माँ खुद खाना खा ले जबकि उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा भूख से तड़पता रहे। ये कैसे हो सकता है कि बेटी बीमार हो और बाप उसकी इलाज की तरफ तवज्जो ही न दे। तो इंसान एक मुआशरे में रहना पसंद करता है। एक इंसान के बीवी बच्चे ये सब मिलकर एक घराना बनता है, और फिर कई घराना मिलकर एक खानदान बनता है, और कई खानदान मिलकर एक मुआशरा बनता है, और शहर आबाद होता है और मुल्क आबाद होता है, और इसी तरह आज ये दुनिया आबाद है। तो इस तरह मिलजुल कर रहने को हम माशरती जिंदगी कहते हैं। आज कौन सा घर ऐसा है जहां पर आपस में एक दूसरे के साथ रंजिशें न हो। कहीं पर बहन भाई में रंजिशें, तो कहीं पर औलाद और माँ बाप के दरमियान रंजिशें हैं, तो कहीं पर आपस में मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाइयां हैं, तो कहीं पर सास और बहू के झगड़े और पड़ोसी के झगड़े हैं। जिस तरह घर में कई सारे बर्तन एक जगह इकट्ठे रहते हैं तो आपस में खटकते हैं, इसी तरह जब इंसान मिलजुल कर रहता है तो बसा औकात एक दूसरे के साथ रंजिशें हो जाती हैं। इंसान कभी ओवर एक्सपेक्ट कर लेता है, दूसरा इंसान उसको पूरा नहीं कर सकता, तो इस पर रंजिशें हो जाती हैं। कभी किसी के बिहेवियर की वजह से दिल टूटता है, तो किसी न किसी तरह आपस में उलझाव रहता है। शैतान इसी सूरत हाल का फायदा उठाता है और फिर दिलों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरतें और कुदरतें पैदा होती हैं, और कभी कभी तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। साथियों, इसी का नाम फसाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत फसाद को पसंद
ہرگز نہیں کرتے ہیں۔